बेटा गया था बाजार करने। अरे चचा, इस उम्र में आप बाजार गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे का तो हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्र राम की एको ना काम की, वही हमारा हाल है। तौबा तौबा चचा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या आपने इसे तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा ये अगर हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा तो 2-3 हजार रुपए में खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। इंग्लिश पढ़ेगा तो खिलाएगा, हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखिए एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चचा कह रहे हैं कि हाफिज मौलवी 2-3 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करते हैं, खुद क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? जरा आप ही समझाइए इन्हें। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों का यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता है पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक बिगड़ियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिनको दस्तखत करना भी ना आता हो, उनका नाम बड़े बड़े संडों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो, खुदकुशी कर रहा हो, बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आप देखेंगे बीए पास घूम रहा हो, डॉक्टर हो तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटों पे तो कहना नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूं? सुनिए चचा, अगर आपने उसे दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ ना होते। वो आपका कहना मानते, वो आपका खिदमत करते। और मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ कुछ आया। अच्छा चचा, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ क्यों नहीं, क्या तुम अकेले मुसलमान हो? तो बताइए गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टीन का होना, नंबर 5 मंजन ब्रश का होना, नंबर 6 सतर के छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 बैतुल खला जाना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा के नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीज न पाए जाए तो गुस्ल ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह चचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 अगर रोजाना हो तो गड़गड़ा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नम हिस्से तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इतना पानी बहाना कि एक बाल के बराबर सूखा न रह जाए। हाँ तो बेटा इतना कम है, हम तो सोच रहे थे कि 10-20 होंगे। इतने अच्छे तालीम तुम कहाँ से हासिल किए? क्या आपको पता नहीं, भागवतपुर मदरसा इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा। वहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होता है? उस मदरसे में कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, फारसी, अरबी, अहले हदीस, मुअव्विन नमाज, तजवीद, क़िरात सबकी तालीम हासिल होती है। अच्छा बेटा चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।